सच में जिंदगी से लड़ रही है, इतने सालों से जहर पी रही है, अभी तक जिंदा है। नहीं, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। चलो उसका ऑक्सीजन मास्क ही उतार देते हैं। तुम पागल हो गए हो? अगर कोई देख लेगा तो? कौन देखेगा? वह अभी इस हालत में है, वैसे भी मरने वाली है। अभी ही कर दो, तुम्हें भी जल्दी बाई जायदाद मिल जाएगी। तुम बचाओ, जल्दी करो। यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी आओ, बचाओ। मिस, क्या आप सच में एक्साइलियम सूप लेने वाली हैं? फू परिवार ने शादी करने के लिए? बिल्कुल। उस समय मेरी माँ की मौत फू परिवार से जुड़ी हुई थी। मुझे सबूत ढूंढना ही होगा, मेरी माँ का बदला लेने के लिए। लेकिन मैंने सुना है कि फूचुहेंग के पास ज्यादा दिन नहीं है। तुम भूल गए कि मैं क्या करती हूँ? चाहे यमराज उसे बुला ले, मैं उसे वापस ले आऊंगी। ठीक है, तुम जाओ। ध्यान रखना, एक्साई परिवार को तुम्हारी पहचान का पता न चले। जी। एक्साई लियो वेनपिंग, मुझे तुमसे मेरी माँ का बदला लेना ही होगा। प्राणदंड। यूयू, फू परिवार में शादी करने के बाद अच्छे से रहना, ताकि तुम्हें बहुत सारी मिठाइयां मिल सके। याद रखना। माँ कहती है कि सिर पर हाथ रखने से लंबाई नहीं बढ़ती। माँ सही कहती है। चलो। एक्साई, इतने साल बीत गए मेरी माँ का जिक्र करते हुए। क्या तुम्हें थोड़ी भी शर्म या डर नहीं आती? तुम लोगों को इतना समय दिया और तुमने मुझे एक बेवकूफ भेज दिया। एक्साई है, तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? फू बुजुर्ग, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? हमारी यूयू थोड़ी भोली है, लेकिन बड़े बेटे के लिए वंशज पैदा करने में कोई समस्या नहीं होगी। दादा, यूयू बहुत अच्छी है। मैं दादा को मिठाई दूंगी, दादा मुझे न निकालें। और सोचिए, इतनी सरल बहू होगी तो आप और बड़े बेटे को संभालना आसान होगा। हालांकि वो थोड़ी भोली है, लेकिन फू परिवार के लिए वंशज पैदा कर सकती है। ठीक है, उसे यहां छोड़ दो, तुम जाओ। तो हमने जो तय किया था, वो 1 करोड़ का दहेज। दहेज कल आपके खाते में आ जाएगा। अच्छे से रहना। यह मूर्ख नई आई वह बड़ी बहू तो नहीं है। उसकी तरह की कोई भी कैसे ऊंचे स्थान पर पहुंच सकती है? वाकई बड़ी किस्मत वाली है। कैसी किस्मत है यार, मूर्ख और लंगड़ा जैसे आकाश और धरती का मेल। क्या बकवास कर रहे हो? सीएन मैनेजर, जल्दी काम पर लग जाओ। बताओ, क्या बात है? मिस, आपकी माँ की मौत वाकई फू परिवार से जुड़ी है। उस समय युवराज, आप जल्दी मत करो। हालांकि आज बिना नाम वाले चिकित्सक से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन अच्छा है कि पता चल गया कि वो हाई शहर में है। जब मिलेंगी, आपकी बीमारी तब ठीक हो जाएगी। कहना आसान है। मैंने सुना है यह चिकित्सक न केवल मिजाज वाली है, बल्कि गायब हो जाती है। मुझे डर है मेरा शरीर ज्यादा दिन नहीं चलेगा। मुझे मौत से नहीं लगा। बस अफसोस है कि मैं अपने माता पिता का बदला नहीं ले पाया।
युवराज, मैं समझ गया। इन दिनों आप दिखाई मत देना। कुछ होगा तो मैं संपर्क करूंगा। अच्छे कपड़े पहने हुए है। क्या यह फू परिवार का वह बीमार लड़का है? अरे तुम क्या कर रहे हो? रास्ता नहीं देखते क्या? जल्दी से उठो। माफ करना, यूनियन ने जानबूझकर नहीं किया। उसे जहर दिया गया है। अगर इलाज नहीं किया गया तो कुछ ही दिन बचे हैं। भैया, यह यूनियन का पसंदीदा सुगंधित थैला है। तुम्हें देता हूं। यूनियन से नाराज मत होना, ठीक है? तुम भाग्यशाली हो। यह जहरनाशक थैला कितने लोग पैसे देकर भी नहीं खरीद सकते। तुम्हें मुफ्त में मिल गया। युवराज, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अज्ञात चीजें स्वीकार नहीं करनी चाहिए। यह कोई अज्ञात चीज नहीं है। यह यूनियन ने खुद बनाया है। मूर्ख। तुम्हें नहीं चाहिए तो मुझे भी नहीं देना। वैसे भी सोचा था तुम्हारे युवराज को कुछ और दिन जीने दूंगी। अगर भैया को पसंद नहीं है तो यूनियन को वापस कर दो। मुझे पसंद है। धन्यवाद। चलो चलते हैं। भैया, अलविदा। व्यक्ति तो शिष्ट है। मेरा थैला बेकार नहीं गया। वह बीमार लड़का इतनी देर से वापस क्यों नहीं आया? छोड़ो, मैं नहीं सोचूंगा। यह गंध बहुत बुरी है। यह माया है। तुम हो हैंडसम भाई। तुम कैसे आए? तुम वही हो जिसे शिया परिवार ने भेजा था। मैं तुम्हें क्या हुआ? कोई है। आज रात तुम और यूनियन अच्छे से समय बिताओगे। चलो चलते हैं। यह तुम्हारे लिए है। धन्यवाद। तुम क्यों रो रहे हो? मेरी माँ बीमार है, बहुत बीमार। मरने वाली है। कम से कम तुम अपनी माँ के साथ कुछ समय बिता सकते हो। मेरी तरह नहीं, मेरे माँ पिता नहीं है। माफ करो भाई। कोई बात नहीं, मैं आदत में हूँ। भाई, यह तुम्हारे लिए है। मेरी माँ कहती है कि ड्रैगनफ्लाई अच्छी किस्मत का प्रतीक है। इसके साथ तुम जरूर ठीक हो जाओगे। गौर से देखो, तुम उसकी तरह दिखते हो। युवराज, बड़ी बहुत जाग गई है। ये दवा गर्मा गर्म पिला देना। आज रात अच्छी नींद लेना। कल ठीक हो जाओगे। मालूम है। चले जाओ। माँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। माँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। माँ, वह छोटी कुतिया आखिरकार मर गई। अगले हफ्ते मेरी और शियाई की शादी है। तुम जरूर आना। हाँ हाँ, तुम जरूर आना।
आओ। युवराज, अभी खबर मिली है, बेनामी डॉक्टर वास्तव में हाई सिटी आए हैं। जल्द से जल्द मिलो। ठीक है। बेनामी डॉक्टर, क्या मैं नहीं हूं? कल रात मुझे लगा कि कोई मेरा नाम ले रहा है। शायद सिर्फ सपना था। मिस, कोई आपसे मिलने के लिए भारी रकम देने को तैयार है। नहीं मिलूंगी। जो आपसे मिलना चाहता है वह आपका वर्तमान पति है, फू जुनहेंग। तुम क्या कह रहे हो? क्या उसने मुझे पहचान लिया? तो कल रात क्यों नहीं बोला? कल दोपहर को युआन चाय घर में मिलने का समय तय करो। रुको। बेअदब चीज, बड़ों को देखकर नमस्ते नहीं करते। बड़ी माँ नमस्ते। तुम मुझे क्या कह रहे हो? मैं इतनी बूढ़ी नहीं हूं। अगर बड़ी माँ नहीं है तो बड़ी बुआ नमस्ते। फू जुनहेंग, तुम अपनी पत्नी को इस तरह से संभालते हो? बड़ों के सामने यही रवैया है क्या? तो फिर क्या रवैया होना चाहिए? हालांकि तुमने अभी शादी नहीं की है, लेकिन नई बहू जब घर में आती है तो पहले बड़ों से मिलती है और उन्हें प्रणाम करती है। यही सास के साथ व्यवहार होना चाहिए। क्या तुम इसके लायक हो? अरे माँ, आप चचेरे भाई से क्यों झगड़ रही है? चचेरे भाई पहले से ही कमजोर है। अगर आपने उन्हें गुस्सा दिला दिया तो ये आपकी गलती होगी। मुख्य बात पर ध्यान दो। छोड़ो, मैं तुमसे झगड़ना नहीं चाहता। इसे साइन करो और चले जाओ। शेयर ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या समझ में नहीं आ रहा? हालांकि हमारे को परिवार की बहुएं ग्रुप के 3% शेयर की हकदार होती हैं, लेकिन यह मूर्ख सिर्फ एक शुभकामना के रूप में है। मुझे लगता है कि यह शेयर उसे देना जरूरी नहीं है। अब ग्रुप तुम्हारे चाचा के हाथ में है, जो योग्य है वही पाता है। यह शेयर तुम्हारे चाचा को ही मिलना चाहिए। हमारे ग्रुप में चाचा जी कब से मालिक बन गए? चचेरे भाई, तुम्हें इतना कटु बोलने की जरूरत नहीं है। मेरे पिता तो तुम्हें मैनेजमेंट सौंपना चाहते थे, लेकिन तुम खुद ही अयोग्य हो। तुम्हारी सेहत शायद ग्रुप की मीटिंग भी नहीं झेल पाएगी। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि चुपचाप बेकार बने रहो और अपमान मत झेलो। ये दोनों कुत्ते बहुत अच्छे से मौके का फायदा उठाते हैं। मुझे कोई तरीका सोचना होगा उन्हें सबक सिखाने का। क्या तुम लोग शुभ भाई को परेशान कर रहे हो? कृपया शुभ भाई को परेशान मत करो। मैं तुम्हें एक तोहफा दूंगा। तुम ये क्या कर रही हो? तुम मुझे चिढ़ा रही हो? यूयू, देखा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम लोग क्या कर रहे हो? पापा, पापा, यूयू को मैंने वापस बुलाया है। बहू, क्या तुम दोनों को उस पर आपत्ति है? नहीं ना? पापा, मैंने सिर्फ उसे सिखाने की कोशिश की क्योंकि वह कुछ नहीं समझती। सिर्फ सिखाने की कोशिश? क्या तुम मुझे अंधा समझते हो? जूनहेंग, तुम बताओ, आखिर हुआ क्या है? अब फू परिवार पूरी तरह से पुष्टन के हाथ में है। मैं दादाजी को भी संकट में नहीं डाल सकता। कोई बात नहीं दादाजी, हमने बस थोड़ी सी झगड़ा किया है। वह सच बोलने से इनकार कर रहा है। क्या वह फूशिचन की वजह से डर रहा है? लगता है कि फू परिवार की गहराई भी कम नहीं है, लेकिन मैं इस बीमार की तरह इतना आसान नहीं हूं। दादाजी, वह है, उसने कहा कि मैं मूर्ख हूं और उसने कहा कि भाई साहब बेकार हैं। क्या तुम दोनों अगर फिर से यूयू को परेशान करोगे और जूनहेंग को परेशान करोगे तो खुद ही यहां से चले जाओ, समझे दादाजी? मरने वाले बीमार, मैं देखूंगा कि तुम कब तक घमंड कर सकते हो। क्या स्वादिष्ट है? हाँ, स्वादिष्ट है। भाई साहब मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। धीरे खाओ, यह पूरी मेज तुम्हारी है। युवराज, दिव्य चिकित्सक आ गए हैं। यूयू, मुझे कुछ काम है, मैं बाहर जा रहा हूं। तुम यहां मेरा इंतजार करो। ठीक है।
मिस, जल्दी से मुझे लेने आओ, जल्दी करो। क्या आप वाकई फू जुनहेंग को बचाने चाहे हैं? क्या आप नहीं चाहते थे? मैंने पहले सोचा था कि फू परिवार ही शिया परिवार का सबसे बड़ा सहारा है, लेकिन अब मुझे पता चला है कि मैं गलत था। शायद हमेशा से शिया परिवार की मदद करने वाला सिर्फ फू शिचंग है। अब मुझे लगता है एक मरने वाले व्यक्ति की मदद करके फू परिवार को फिर से स्थापित करना मेरे लिए शिया परिवार को खत्म करना शायद ज्यादा मजेदार होगा। लेकिन आपकी पहचान, अभी उसे न बताएं। फू परिवार की गहराई बहुत ज्यादा है। मुझे बेवकूफ बनकर रहना ही मेरे लिए फायदेमंद है। लेकिन अफेंग, अगर इस बार दिव्य चिकित्सक भी ठीक नहीं कर पाए तो मेरे लिए एक काम करो। युवराज, इस तरह की निराशाजनक बातें मत कहो। मेरी मौत के बाद वे निश्चित रूप से यूयू के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, लेकिन वह बेकसूर है। मेरी मौत के बाद तुम उसके लिए एक अच्छा घर ढूंढना। लगता है कि उसे पता नहीं है कि मैं वही हूं जिसे वह ढूंढ रहा है। चलो। फू युवराज, बहुत इंतजार करवाया। यह दिव्य चिकित्सक बेनाम है। यह आकृति कितनी परिचित लगती है। माफ करें दिव्य चिकित्सक, आपका नाम सुनकर बहुत खुशी हुई। साहब, डॉक्टर से मेरे साहब को बचाने की गुजारिश करें। गलत है। मेरी दवा की थैली के पास होने पर भी उसके लक्षण क्यों और बिगड़ रहे हैं? किंग किंग, सुई लगाओ। तुम्हें बेहतर लग रहा है ना? डॉक्टर, आप लगता है फू साहब को काफी आराम मिल गया है। बहुत बेहतर है, लेकिन ये खून, चिंता मत करो, यह जहरीला खून है। जहरीला खून। साहब, साहब, आपको पहले से ही पता था कि आप जहर खा चुके हैं। यह कहानी नहीं है। डॉक्टर, क्या मेरा कोई इलाज नहीं है? सिद्धांत रूप में हाँ, कोई इलाज नहीं है, लेकिन मैं ठीक कर सकता हूँ। मैंने इतने सालों से जहर का स्रोत ढूंढा है। आज आखिरकार कुछ गलती हुई है। जिन लोगों ने एक्साई है और उनकी मदद से मेरी माँ को जहर दिया था, वे जरूर फू परिवार में हैं। डॉक्टर, क्या आप सच में मुझे ठीक कर सकते हैं? इस दुनिया में ऐसा कोई जहर नहीं है जिसे हमारी मिस नहीं सुलझा सकती। बहुत अच्छा साहब, आपका इलाज हो जाएगा। क्या कहा? वो डॉक्टर से मिला और कहा कि वो उसे ठीक कर सकता है। हाँ पापा, हमने इतने सालों से योजना बनाई है। विरासत का अधिकार हमारे हाथ में आने वाला है। इस समय हार नहीं मान सकते। इस भेड़िए के बच्चे को और नहीं रख सकते। वायु माँ को खुराक बढ़ाने के लिए कहो। आज रात उसे अंतिम सफर पर भेज दो। हैंडसम भाई, तुम्हें क्या हुआ? डॉक्टर, मेरा पोता कैसा है? माफ कीजिए, हमने पूरी कोशिश की। क्या कहा? पापा, पापा, मेरे पापा को डराओ मत। पापा, जूनहेंग का शरीर हमेशा से कमजोर रहा है। अब तक टिके रहना बहुत मुश्किल था। आप संयम बनाए रखें। चलो अंतिम संस्कार की तैयारी करते हैं। हैंडसम भाई मरा नहीं है, वह मरा नहीं है। मैं हैंडसम भाई के लिए अमृत ढूंढने जाऊंगा। अमृत मिल जाए तो वह ठीक हो जाएगा। पापा, जूनहेंग अब नहीं रहे, लेकिन हमारे फू परिवार के उत्तराधिकारी का पद खाली नहीं रह सकता। क्यों न जियाहांग को? इस समय ये बात क्यों कर रहे हो? मैं भी नहीं कहना चाहता पापा, लेकिन क्या आप जानते हैं, अब बाहर सब कह रहे हैं कि हमारा फू परिवार खत्म होने वाला है। हाँ पापा। अब सबसे ज्यादा संभावना वाला हमारे जियाहांग ही है। हाँ दादा, आप चिंता न करें। मैं निश्चित रूप से आपको निराश नहीं करूंगा। पापा, अब तक आप क्या सोच रहे हैं? जुनहेंग की मौत के बाद मीडिया को जल्द ही पता चल जाएगा। अगर आप अभी हिचकिचाएंगे तो हमारा परिवार वाकई बहुत पीछे रह जाएगा। हाँ पापा, ठीक है, मैं मानता हूं। किसने कहा कि फू जुनहेंग मर गया है?
तक कि यमराज को भी उसकी जान लेने से पहले पूछना पड़ेगा कि मैं मानूं या नहीं। मिस, वह चला गया। महान चिकित्सक, आपको पहले से ही पता था कि बाहर कोई सुन रहा है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वह आपका चचेरा भाई है। वे आज रात आपको मारने की कोशिश करेंगे। मेरे पास इसका जवाब है, लेकिन मुझे महान चिकित्सक की मदद चाहिए। तुम नहीं मरे? मैं नहीं मरा। लगता है कि चाची को बहुत निराशा हुई है। जुनहेंग, तुम्हें वाकई कुछ नहीं हुआ। बहुत अच्छा है। दादा, मैं इस बार बच गया। यह सब अनाम महान चिकित्सक की वजह से है। महान चिकित्सक, लेकिन क्या ये वही किंवदंती वाला है जो मुर्दों को जला सकता है? बिल्कुल फूजी, आपसे मिलकर खुशी हुई। ये नहीं हो सकता। अनाम महान चिकित्सक कैसे हो सकता है? एक बिना दांतों वाली छोटी लड़की। हाँ दादा, आप किसी के झांसे में ना आए। हाँ पापा। दादा, मैं इस बार बच गया। यह सब अनाम महान चिकित्सक की दवा की वजह से है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपके पोते को बीमारी नहीं बल्कि जहर दिया गया था, तुम क्या कह रहे हो? और यह भी एक लंबे समय तक चलने वाला जहर था। तुम्हें क्या हक है ये कहने का कि हमारे फू परिवार में कोई समस्या है? मैंने क्या कहा? तुम इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हो? ये मामला गंभीरता से जांचा जाना चाहिए। मैं देखना चाहता हूं किसके पास इतनी हिम्मत है। सब सच बताओ, किसने मेरे पोते को नुकसान पहुंचाया? हिम्मत करो। जो सच नहीं बोलेगा मैं उसकी खाल उतार दूंगा। दादा, चूंकि यह लंबे समय से जहर देने की बात है, तो यह जरूर घर के बुजुर्गों में से कोई होगा, और जो लंबे समय से किचन में आता जाता रहा हो। बुजुर्ग महोदय, मैं आपके साथ कई सालों से हूं। आप मुझे जानते हैं। मैंने बड़े बेटे को बड़ा होते देखा है। मैं उस पर हाथ कैसे उठा सकता हूं? लियू चाचा, उठ जाओ। लियू चाचा हमेशा वफादार रहे हैं, मैं उन पर शक नहीं करता, लेकिन बड़े बेटे, मैंने नहीं किया। मैं पू परिवार में कई सालों से काम कर रहा हूँ और मेरा आपसे कोई बैर नहीं। मैं कैसे इतनी बुरी हरकत कर सकता हूँ? जरूर किसी ने मुझ पर झूठा आरोप लगाया है। कृपया बुजुर्ग महोदय मेरा न्याय करें। हाँ जुनहेंग, यूमा हमेशा ईमानदार रही है। बिना सबूत के बातें नहीं कहनी चाहिए। किसने कहा कि सच जानने के लिए सबूत चाहिए? डॉक्टर, आपके पास कोई तरीका है? यह मेरी नई दवा है। यह अस्थायी रूप से नर्वस सिस्टम को सुन्न कर देती है, जिससे दवा लेने वाला सिर्फ सच बोल सकता है। एक गोली खाने से, चाहे कितना भी मुंह कसा हो, सच बोलने पर मजबूर हो जाएगा। इसलिए मैं सुझाव देता हूं कि फू परिवार का हर व्यक्ति एक गोली ले। नहीं, दवा में थोड़ा जहर होता है। आप कहते हैं कि कुछ नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। अगर कुछ हो गया तो आप जिम्मेदारी लेंगे? मुझे याद आया, तुम हो। उस दिन मैंने तुम्हें चुपके से देखा, मेरे चचेरे भाई की दवा में कुछ डालते हुए। मुझे लगता है कि जहर डालने वाला तुम ही हो। नहीं, साफ तौर पर। सोच समझ कर बोलो। तुम्हारे भाई की जान मेरे हाथ में है। साफ साफ बताओ, आखिर मेरे चचेरे भाई को जहर क्यों दिया? हाँ, मैंने जहर दिया। सच में तुमने किया? किसने कहा कि बड़े बेटे ने मुझे पैसे उधार नहीं दिए? मेरे भाई की वजह से ही उसकी टांग तोड़ दी गई। मैंने उसकी इतनी सेवा की और उसने जरा सा भी एहसान नहीं माना। यूमा, तुम्हें यह बात कहने की हिम्मत कैसे हुई? बड़े बेटे ने तुम्हें कितनी बार पैसे उधार दिए? हर बार तुम बहाना बनाते हो। घर में किसी की बीमारी है और नतीजा सब तुम्हारे भाई के जुए में चले गए। अब बड़े बेटे को दोष दे रहे हो। बेशर्म। थोड़े पैसे के लिए मेरे पोते को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत? इसे नीचे खींचो। फू बड़े बेटे, बस मेरी इस दवा के नुस्खे का पालन करो। लगातार 3 दिन पीने से व्हील चेयर से छुटकारा मिल जाएगा। बहुत अच्छा महान डॉक्टर, इस बार वास्तव में आपकी वजह से 3 दिन बाद अगर मेरा पोता वास्तव में खड़ा हो सकता है
मैं फू आपके लिए एक बड़ा धन्यवाद भोज आयोजित करूंगा, तब कृपया अवश्य उपस्थित हो। ठीक है, तो फिर बुजुर्ग की मेहमान नवाजी का आनंद लेंगे। जुनहेंग, बधाई हो। अभी की बात। इसे दिल पर मत लो, ये तुम्हारे चाचा और चचेरे भाई बस चिंता में थोड़ा उलझ गए हैं। हाँ जुनहेंग, ज्यादा मत सोचो। चाचा चाची, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। सावधान, झूठ बोलने से आयु कम होती है। तुम मेरे माता पिता से कैसे बात कर रहे हो? अच्छा छोड़ो। जुनहेंग, तो हम तुम्हारे आराम में बाधा नहीं डालेंगे। पापा चलो। युवा मालिक, ये स्पष्ट रूप से उनकी ओर से था, आप क्यों? मैं जानता हूं वे ही मुख्य दोषी हैं, लेकिन मेरी वर्तमान क्षमता के साथ मैं उनका मुकाबला करने के लिए पर्याप्त नहीं हूं। इसलिए मुझे जल्द से जल्द ठीक होना होगा, तभी मैं समूह का प्रबंधन वापस ले सकता हूं। यूनियन कहां है? उसे क्यों नहीं देखा? बुरा हाल, आप लगातार बेहोश थे। यूनी ने कहा कि वो आपको बचाने के लिए पहाड़ पर जल्दी दबाने जाएगी और फिर अस्पताल से भाग गई। यूनियन का दिमाग सरल है, उसे रास्ता भी नहीं पता। इतनी देर से निश्चित रूप से कुछ गलत हो सकता है। जल्दी उसे ढूंढो। मैं जादुई दवा लेकर आ गई हूँ। हंसार भाई, आप जा गए। आप वास्तव में जा गए, बहुत अच्छा। तुम कहां से दवा लेकर आई हो? मैं पहाड़ पर गई थी। पहाड़ी रास्ता बहुत कठिन था। मैंने बहुत दूर तक चढ़ाई की, तब ये मिले। ये तो सिर्फ घास है। यह जादुई दवा है। घास। तुम इतनी मूर्ख क्यों हो? हाथों से खोदा? हंसदार भाई, आप मरेंगे नहीं ना? यूनियन, तुम चिंता मत करो। तुम्हारे साथ होने पर अगर मरना भी पड़े, मैं पूरी ताकत से लड़ूंगा। तुम क्या कह रहे हो? वह बीमार लड़का बच गया? यह कैसे संभव है? क्या यह नहीं कहा गया था कि वह ज्यादा दिन नहीं जिएगा? ये झूठ कैसे हो सकता है? कहा जाता है कि वो अनाम होकर फूजुनहेंग को खुद नीड लगाया, तभी फूजुनहेंग को भूत प्रेत से बचा लिया और कहा कि 3 दिन बाद व्हील चेयर से उठ सकता है। तो मैंने क्या किया? फू फैमिली की फ्यूचर लेडी का पोजीशन एक्साइकिंग के हाथ में दे दिया। चिंता मत करो, अगर उसकी जान बाग भी गई तो फू फैमिली के लोग उससे खड़ा होने नहीं देंगे। उफ, ये बदनसीबी। पक्का हुआ मुर्ग भी उड़ गया। ये तो अजीब बात है। ये अनजान डॉक्टर कब से उस बीमारी के साथ मिल गया? मेरी बात मानो, यूज गाला घोंटू ताकि परेशानी खत्म हो। छुप रहो बेवकूफ। तुम्हें लगता है उससे मर देना काफी है? वो बुद्धा भी है और ग्रुप जो उसके साथ है वो पुराने जिद्दी लोग। अगर उसकी मौत में कोई शक है तो हम तीनों किसी भी तरह से बाक नहीं सकते। तो क्या करें? क्या उसे वारिस का पोजीशन वापस लेने दे? उसका वापस लेना? बिल्कुल नहीं। वो लड़की ने कहा था 3 दिन की दवाई खाने के बाद खड़ा हो सकता है। तो दवाई बादल दो बस। तो अभी करना सही होगा। जहरडीन को नहीं कहा, नॉर्मल टॉनिक डाल दूं और दवाई के बाकी हिस्से को फेंक दूं। वो क्या पता लगा पाएंगे? बस 3 दिन बाद अगर वो खड़ा नहीं हुआ तो काम हो गया। हाँ, तुम ही हो। छोटे हैंग, ये काम तुम खुद करो। याद रखो, किसी को पता ना चलने देना, समझे? बताओ, ये छोटा यूयू है। ये कौन है? ये हैंडसम भैया है। छोटे साहब, दवाई लेने का टाइम हो गया। नहीं, ये मेरी दी हुई दवाई नहीं है। हैंडसम भैया, यूयू भी पीना चाहता है। क्या यूयू पहले एक घूंट पी सकता है? बेवकूफ, ये शरबत नहीं है, दवाई है, बहुत करी है। यूयू को गले से दाढ़ नहीं लगा। बाद में रोना मैट, एक घूंट ही पीना है। बस एक घूंट पीना है। युवराज, यह दवा। दवा वास्तव में बदल दी गई है, लेकिन ठीक है, यह सिर्फ सामान्य पौष्टिक दवा है। बहुत कड़वा है, मैं नहीं पी रहा। मूर्ख, तुम 10 दिन और पी लो, कोई फायदा नहीं होगा। तुम व्हीलचेयर पर ही मर जाओगे। युवराज, क्या महसूस होगा? यह कोई चमत्कारी दवा नहीं है, अभी अभी पेट में गई है। नहीं, यह दवा उसके शरीर के लिए कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन मेरी वर्तमान स्थिति में मैं कैसे उसकी जहर उतार सकता हूँ? ठीक है, तुम मेरे लिए दवा स्नान तैयार करो, मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। हाँ, दवा स्नान।
सुंदर भाई, यूनियन तैयार करेगी। यूनियन के पास दिव्य दवा है। यह गारंटी है कि तुम ठीक हो जाओगे। दवा से बीमारी ठीक हो जाएगी। तो मैं अपनी छोटी यूनियन को धन्यवाद देता हूँ। मैंने कभी किसी के लिए दवा स्नान नहीं बनाया। बीमार, यह सौभाग्य है इसे संजोना। मैंने नहीं सोचा था कि बहू ने तुम्हारे लिए पानी छोड़ दिया। मैंने सोचा वो सिर्फ तुमसे मिठाई मांगेगी। ये बातब नहीं है, ये जहर का टब है। बहू बहुत शरारती है। युवराज, मैं तुम्हारी पानी बदल रहा हूं। नहीं, ऐसे ही स्नान करो। ये क्या तुम नहीं देख रहे ये जड़ी बूटियां? उसने मेहनत से पहाड़ पर से चुनी है। वह वास्तव में विश्वास करती है ये जड़ी बूटियां मुझे ठीक कर सकती हैं। देखो यह कितना सच्चा प्रेम है। मैं इसे कैसे निराश कर सकता हूं? मेरे लिए यह सिर्फ एक और स्नान है। तो तुम स्नान करो। मैंने तुम्हारे लिए इतनी मेहनत की है, लेकिन दुर्भाग्य से अगर मेरा दवा स्नान मेरी दवा के साथ होता तो 2 गुना प्रभावी होता। लेकिन अब मैं तुम्हें 3 दिन बाद ही खड़ा कर सकता हूं। युवराज, आप वास्तव में दूरदर्शी हैं। अगर मैंने ये दवा पहले से न बदली होती तो वो सफल हो जाता। मैं अपने भाई को अच्छी तरह जानता हूं। वह हमेशा धैर्य खो देता है, इसलिए मैंने उसे एक मौका दिया। आपका मतलब है कम से कम भोज से पहले मैं उसे यह सोचने दूंगा कि उसकी योजना सफल हो गई है। मैं समझ गया। आप अभी नाटक कर रहे हैं। भोज पर अचानक खड़े हो गए और उन सभी के सामने अब उनके पास शेयर छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं है। नहीं, इस दवा के मामले को ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता। मुझे कोई तरीका सोचना होगा। कल दवा वापस बदलनी होगी। लियो चाचा, मेरी पतंग गायब हो गई है। क्या आप मुझे इसे ढूंढने में मदद कर सकते हैं? बड़ी बहू, आप इसे देखें। यह मुझे भैया ने दिया था। अगर यह गायब हो गया, वह दुखी हो जाएगा। ठीक है बड़ी बहू, आप मेरी दवा की देखभाल करें। बिल्कुल भी दूर न जाएं। मैं अभी आपकी पतंग ढूंढता हूं। बड़ी बहू, पतंग वापस मिल गई है। धन्यवाद लियो चाचा, आप बहुत अच्छे हैं। हमारी ये बड़ी बहू तो बिल्कुल बच्चे की तरह है। यह दवा कल की तरह अच्छी क्यों नहीं है, बल्कि थोड़ी मीठी भी है। गलत है, यह कल की दवा नहीं है। ये संभव नहीं है। कल मैंने किसी को भेजा था दवा वापस बदलने के लिए। ये अतिरिक्त कदम नहीं होना चाहिए। क्या कोई और भी बुरी नियत रखता है? अब इसे जांच के लिए भेजें। ठीक है। जब तक वह दवा सही से पीता है तो सब कुछ ठीक होगा। अच्छा, तुम ये मटा लगी। शादी करके तुम्हारे पंख मजबूत हो गए हैं। क्या मुझे देखकर सलाम भी नहीं करती? माँ, देखो उसकी यह हालत। सलाम तो दूर की बात है, शायद इंसानी बात भी नहीं समझती। ये छोटी बेवकूफ। क्या तुम्हें पता है तुम्हारी यह अच्छी जिंदगी मेरी वजह से है। जल्दी से मुझे कुछ सिर झुकाओ। मेरा धन्यवाद करो। लियो वेनपिंग, एक्साइनिंसु, क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं अभी भी वही हूँ जिसके पास कोई जवाब नहीं है? एक्साई जी, मेरे फुजुहेंको की पत्नी को घुटने टेकने के लिए कहना तुम पहली हो। भैया, वह मेरी रक्षा कर रहा है। तुम फुजून हैंग हो। असल में अफवाहें बिल्कुल गलत हैं। यह फुजून हैंग कहा है। थोड़ा भी सुधार का संकेत नहीं है। अभी भी बीमार ही है। फू बड़े बाबू, आप गलत मत समझिए। मिंजू सीधी बोलती है। हमने सुना कि आपकी तबीयत ठीक हो रही है, इसलिए आपसे मिलने आए हैं। आपकी मेहरबानी का शुक्रिया। आप वापस जा सकते हैं। जीजा, अब हम कम से कम एक परिवार तो हैं। अभी आए ही हैं, हमें भगा रहे हो। यह ठीक नहीं है। एक परिवार यूनियन बचपन से आपके शिया परिवार में कैसे रही, यह आप खुद अच्छी तरह जानते हैं।
शिया मैडम, मैं आपको सलाह देता हूं कि सीधे बात करें, नहीं तो मुझे फू जुनिंग पर दोष मत देना, आपके शिया परिवार का सम्मान नहीं करने के लिए। मैंने उसे कभी शिया परिवार के बारे में नहीं बताया। उसे यह कैसे पता चला? फू बड़े बाबू, आप गलत मत समझिए, हम इस बार वाकई कोई बुरी नियत से नहीं आए हैं। मैंने सुना है कि जो भी फू परिवार में ब्याही जाती है उसे फू ग्रुप का 3% शेयर मिलता है। यह परिवार सच में पैसे के पीछे पागल है। मेरा कोई और मतलब नहीं है, मैं बस सोच रहा था कि यूनियन का दिमाग ठीक नहीं है, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो सोचा कि अगर वह 3% शेयर पहले हमारे शिया परिवार को सौंप दिए जाएं, जब यूनियन की तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं निश्चित रूप से सब उसे वापस कर दूंगा। ठीक है, सच में? लेकिन शिया मैडम, यह बात थोड़ी देर से कही गई है। इसका क्या मतलब है? क्योंकि दादाजी ने कहा है कि उन्हें डर है कि कोई बुरा आदमी यूनियन के पैसे पर नजर डालेगा, इसलिए उन्होंने पहले ही मेरे लिए रख लिया है। जब शुगे बाबू की तबीयत ठीक हो जाएगी तो सब उसे दे दिया जाएगा। बुरा आदमी? और किसने शेयरों का जिक्र किया था? वह जो आपकी तरह दिखती है, बूढ़ी और बदसूरत महिला। तुम? ठीक है, हमें और काम है, हम चलते हैं। यूनियन, चलो हम चलते हैं। हटो। माँ, यह बात सुनकर आप चुप रह गई? तुम कुछ नहीं समझती। थोड़ा धैर्य रखो, बड़ी योजना के लिए। अच्छा है तुम फूशियांग, इतनी देर से मेरा मैसेज नहीं देख रहे थे? क्या तुम शेयर अकेले लेने की सोच रहे थे? धीरे बोलो, कब कहा कि शेयर अकेले लेने की बात है? तुम बेवकूफ बन रहे हो। हमने तय किया था कि जब तुम शिया किंग इस मूर्ख को फूजहीं से दोगे तो तुम मुझे वह 3% शेयर दोगे। मैं इतने समय से इंतजार कर रहा हूं। अगर तुमने फिर से शेयर अकेले लेने की कोशिश की तो मैं तुम्हें पहचानने से इनकार कर दूंगा। तुम ये मत भूलना कि किसने तुम्हारी मदद की थी बाइसू उस बड़ी मुसीबत से निपटने में। जो उस समय उनकी मदद करके मेरी माँ को मार डाला था, वह वास्तव में वही था। दिन के उजाले में इस मरे हुए आदमी की बात क्यों कर रहे हो? बुरा शगुन है। जल्दी बताओ, शेयरों का मामला क्या है? वो मूर्ख जुआओ शान की वजह से हुआ। मैंने उसे कितनी बार कहा है इस बारे में खुद कुछ मत कहना, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। मेरे बिना उस बीमार आदमी को उकसाने गई। अब देखो क्या हुआ, सब बर्बाद हो गया। मैं परेशान हूं। मैंने कहा था वही थी। शेयरों की बात पर चिंता मत करो, ये समय की बात है। तुम बस इंतजार करो। इंतजार? कब तक? 2 दिन और इंतजार करो, वह फूजुन हिंग खड़ा हो जाएगा। तुम उसे देखो, क्या वो खड़ा होने वाला है? पहले बाइसू ने कुछ साल संघर्ष किया, फिर भी गिर गया। अब वो भी वैसा ही होगा। तो वास्तव में वही था जिसने उस समय उनकी मदद करके मेरी माँ को मार डाला था। युवराज, आपके कपड़े ले आओ। ले आऊं। मैं अशुद्ध हो गया हूँ। मैंने हंसमुख भाई को देखा। वो यहाँ क्यों आई? यह सवाल मैं तुमसे पूछना चाहता था। मैंने तुमसे बड़ी बहू को देखने को कहा था, तुम कहाँ गए थे? युवराज, आप मुझ पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं। मैं आपके कपड़े लेने गया था। युवराज, आप खड़े हो गए। अपनी जुबान संभालो, यह बात किसी को नहीं पता चलनी चाहिए, समझे? हाँ, ओ हाँ, लैब से खबर आई है। क्या कहा? वो व्यक्ति जिसने दवा बदली और वैद्य ने जो दवा दी, वो बिल्कुल एक जैसी है। तुम क्या सोचते हो? इस बारे में अभी कुछ नहीं कहना, इंतजार करो। आपका मतलब है? जब मैं अगली बार दवा लूंगा तब देखेंगे कि दवा बदलने वाला कौन है। आखिरकार कौन है? दुस्साहस, तुमने युवराज की दवा बदलने की हिम्मत कैसे की? मुड़ो। तुम हो? युवराज, पहले की दवा भी तुमने बदली थी। तुम वैद्य के आदमी हो। हाँ युवराज, वैद्य को चिंता थी कि कोई आपकी दवा के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। इसलिए उन्होंने मुझे आपकी मदद के लिए भेजा। नहीं, तुम 3 साल पहले ही फू परिवार में आ गए थे। वैद्य ने 3 साल पहले ही तुम्हें यहां भेज दिया था। वह आखिर करना क्या चाहती है? युवराज, मैं सिर्फ आदेश का पालन कर रहा हूँ।
ये सवाल आपको खुद वैद्य से पूछने होंगे। धृष्टता। ठीक है, मैं ज्यादा नहीं पूछूंगा। अगर मैंने पाया कि तुम लोगों ने फू परिवार के खिलाफ कुछ किया है तो मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगने दूंगा। कोई भी ऐसा काम जो फू परिवार के खिलाफ हो, मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगने दूंगा। युवराज, आप उसे कैसे जाने दे सकते हैं? अगर वो सच में है, मैंने चिकित्सक के साथ सहयोग करने का फैसला किया है। तो मुझे उस पर विश्वास करना चाहिए। ये सारी बातें मैं खुद उससे पूछूंगा। मिस, वह विश्वास कर गया। ऐसा लगता है कि उसे कोई शक नहीं है। मिस, फू जुनहेंग को लगता है कि दवा बदल दी गई है। क्या? हमारे लोगों ने हेफेंग को देखा दवा को उनकी प्रयोगशाला में ले जाते हुए। शायद अब वे आपके खुद आने का इंतजार कर रहे हैं। मैंने इस बीमार आदमी को कम आंका था। मिस, अब हम क्या करें? कोई बात नहीं, हमारे पास अभी भी फू परिवार में लोग हैं। लेकिन वह हमारी आखिरी चाल है फू परिवार में। वह तब था जब मैं नहीं आई थी। अब मैं ही यह चाल हूं। उसे मेरी जगह लेने दो। मुझे पता है कि वो युवराज क्या पूछना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगी कि ज्यादा न पूछें। हालांकि मैं यह गारंटी दे सकती हूं कि मेरे लोग आपके खिलाफ कुछ नहीं करेंगे। लगता है कि चिकित्सक ने मेरी बात मान ली थी, लेकिन यह एक शर्त के साथ था। वह मेरे खिलाफ नहीं होगा, लेकिन फू परिवार के खिलाफ होगा। हालांकि चिकित्सक, आप शायद गलत हैं। भले ही मेरी जल्द ही मौत हो जाए, मैं किसी के हाथों की कठपुतली नहीं बनूंगी। मैं फू परिवार के खिलाफ हूं, यह सही है, लेकिन इसमें आप और फू बुजुर्ग शामिल नहीं हैं। क्या यह फू शिचांग है? फू युवराज, चूंकि हमारे एक ही दुश्मन है, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त है। इसके अलावा मैंने आपकी कई बार मदद की है, इसलिए हमें एक दूसरे पर विश्वास करना चाहिए, है ना? अगर वो युवराज मुझ पर विश्वास करते हैं तो मैं गारंटी दे सकती हूँ कि मैं न केवल आपकी बीमारी ठीक कर सकती हूँ, बल्कि आपको फू परिवार वापस दिला सकती हूँ। बेशक बेशक मुझे बस कुछ लोगों को उनकी कीमत चुकानी होगी। मुझे उम्मीद है कि चिकित्सक की बात सच होगी। सहयोग करने में खुशी हुई। ये दवा 3 दिन से पी रहा हूं, फिर भी खांसी और बढ़ रही है। जुनहेंग, तुम्हें कैसा लग रहा है? अगर ठीक नहीं है तो आज का धन्यवाद भोजन टाल दो। मैं फिर से चिकित्सक से मिलूंगा। दादा, निमंत्रण भेज दिए गए हैं। इस समय भोजन वापस लेना उचित नहीं है। चिंता मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगा। तुम लोग पहले जाओ, मैं बाद में आता हूं। ये सिर्फ एक धन्यवाद भोजन है। तुम नहीं जाओ तो भी कोई बात नहीं। स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण है, समझे? समझ गया दादा। ठीक है, तो मैं और यूनियन पहले चलते हैं। दादा, क्या यूनियन मेरे साथ रह सकती है? वह आखिर क्या चाल चल रहा है? ठीक है, युवा जोड़े को ऐसे मौकों पर एक साथ होना चाहिए। यूनियन, तुम उसके साथ रहो। दादा पहले चलते हैं। दादा, अलविदा। क्या वह भैया ठीक नहीं हो गया है? बहू, बेकार की बात मत करो। भैया ने तुम्हें रोक लिया है, कुछ और बात है। बड़ी बहू, हम आपकी विशेष स्टाइल टीम है। बड़े भैया कैसे हैं? मालिक, चिंता मत करो, बड़े भैया जल्द ही आएंगे। सुना है कि फू बड़े भैया को एक अज्ञात चिकित्सक ने बचा लिया है। अब उनका स्वास्थ्य बहुत बेहतर हो गया है। फू बड़े भैया, युवा प्रतिभा, अब फू परिवार को फिर से उत्तराधिकारी मिल गया है। ये पुराने लोग सच में दोहरे चरित्र वाले हैं। बकवास मत करो। जो काम तुम्हें करना था वो कैसा चल रहा है? चिंता मत करो पति, वे सभी शेयरधारक। मैंने सबको संभाल लिया है। आज चाहे वह बीमार लड़का सामने आए या ना आए, जब तक वे उसे व्हील चेयर से उठते नहीं देखते, यह उत्तराधिकार आज उसे सौंपना ही होगा। बहुत अच्छा। मुझे हाल ही में आंख फड़क रही है। क्या तुम सोचते हो कि फू जुनहेंग, क्या वो सच में ठीक हो गया है?
चिंता मत करो, मैंने खुद उस बीमार लड़के को देखा है। वह मरने वाले जैसा दिख रहा था, वह कैसे उठ सकता है? ज्यादा मत सोचो, फू साहब ने कहा है कि आज अगर तुमने यह नाटक अच्छे से किया तो फायदा तुम्हारा होगा। ठीक है, ठीक है। फू बड़ी बहू आ गई है। हे भगवान, क्या यह फू बड़ी बहू है? क्या वह पागल नहीं थी? वह शायद शिया मिंगचू की सौतेली बहन है। वह शिया मिंगचू से ज्यादा सुंदर है। क्या वह मेरे साथ तुलना कर सकती है? मेरी यह बहन बचपन से ही बहुत समझदार नहीं थी। मैंने नहीं सोचा था कि फू परिवार इतना उदार होगा, कि एक पागल को भी इतना प्यार देगा। लेकिन अफसोस, शायद उसे सबसे सरल जोड़ घटाव भी नहीं आता होगा। वह पागल है। फू लाओ। फू बड़े साहब आखिरकार समूह के उत्तराधिकारी हैं। आप उन्हें एक मूर्ख से शादी करने की अनुमति कैसे दे सकते हैं? इसके अलावा स्पष्ट है कि उनका स्वास्थ्य ठीक है, व्हीलचेयर से उठ सकते हैं। अब उन्हें क्यों नहीं देखा जा रहा है? क्या अफवाहें झूठी है? अगर ऐसा है तो उत्तराधिकारी की स्थिति किसी और को चुना जाना चाहिए। हाँ, फू लाओ। आज किसी भी कीमत पर आपको हमें एक जवाब देना होगा। सही है, आपको एक जवाब देना चाहिए। हाँ, मुझे लगता है कि फू परिवार के दूसरे साहब बहुत अच्छे हैं। क्यों ना उत्तराधिकारी की स्थिति उन्हें सौंप दी जाए। मैं सहमत हूं। आप लोग पिताजी, मुझे लगता है कि आपको संकोच नहीं करना चाहिए। इस अवसर का लाभ उठाएं। इस मामले की घोषणा कर दें। आखिरकार जुनहेंग अब तक नहीं आए हैं। आपके पास कोई और विकल्प नहीं है। कौन कहता है कि कोई और विकल्प नहीं है? हैंडसम भाई, वह खड़ा हो गया। जुनहेंग, ये कैसे संभव है? मैंने उनकी दवा बदल दी थी। जुनहेंग, तुम ठीक हो गए। दादाजी, मैंने सुबह उस खून की उल्टी कर दी, उसके बाद मुझे बहुत बेहतर महसूस हो रहा है। बहुत अच्छा। युन युन, हे फेंग, तुम उसकी देखभाल करो, उसे ज्यादा खाने मत देना। ठीक है। लगता है कि दूसरी चाची अज्ञात चिकित्सक की चिकित्सा पर विश्वास नहीं करती है, या फिर उत्तराधिकारी बदलने की जल्दी में है। जुनहेंग, ये सब गलतफहमी थी। तुम्हारी दूसरी चाची फू परिवार के बारे में सोच रही थी। सही है, देखो तुम इतने समय से दिखाई नहीं दिए। सबको लगा कि तुम सच में खड़े हो गए हो। दूसरे चाचा दिल से तुम्हारी खुशी के लिए खुश है। क्या? तो दूसरे चाचा की चिंता के लिए धन्यवाद। चूंकि मैं ठीक हो गया हूं, तो क्या दूसरे चाचा को समूह के उत्तराधिकारी का पद छोड़ देना चाहिए? फू जुनहेंग, नहीं, तुम क्या कह रहे हो? मेरे पिता ने इतने सालों तक समूह का प्रबंधन किया है। तुम कहते हो कि इसे वापस ले लो। तुम उन्हें क्या समझते हैं? हाँ, फू लाओ। इन सालों में समूह फू जनरल ने संभाला है। भले ही कोई योगदान न हो, पर कम से कम मेहनत तो की है। तुम इतना पक्षपात नहीं कर सकते। फू बड़े साहब, समूह का वास्तविक प्रबंधन नहीं किया है, भले ही उत्तराधिकारी हो। सीधे सत्ता और पद छीनना ये शायद उचित नहीं है। सही है, एक ऐसा व्यक्ति जिसने समूह के लिए कोई योगदान नहीं दिया है, उसे क्या अधिकार है कि वो बिना कुछ किए लाभ उठाए? उसे निश्चित रूप से अधिकार है। महान चिकित्सक, आप आ गए। मेरे पोते को बचाने के लिए धन्यवाद। फू दादाजी, आप बहुत विनम्र हैं। कृपया बताएं, फू जुनहेंग फू कौन है? वह मैं हूं। फू साहब नमस्ते, मैं झान मुसी साहब की सहायक हूं। झान मुसी साहब ने सुना है कि फू साहब की सेहत अच्छी हो गई है, इसलिए दोस्त के रूप में फू समूह में 2 करोड़ का निवेश किया है, आपकी खुशी में उपहार के रूप में। जुनहेंग, क्या आप वास्तव में झान मुसी साहब को जानते हैं? यह संभव नहीं है। वह एक ऐसा व्यक्ति है जो बाहर नहीं निकलता और दरवाजे से बाहर नहीं आता। बीमार व्यक्ति, वह इतने बड़े लोगों को कैसे जान सकता है? ये लोग निश्चित रूप से उसके किराए के लोग हैं, और वह पैसा भी निश्चित रूप से नहीं है। क्या किसका फोन है? झान मुसी ने व्यक्तिगत रूप से फोन किया, ये सच है। बहुत अच्छा जुनहेंग, दादाजी को उम्मीद नहीं थी कि आप इतने प्रतिभाशाली होंगे। अब दादाजी आप पर भरोसा कर सकते हैं और पारिवारिक व्यवसाय आपको सौंप सकते हैं। अब कौन मेरे पोते पर सवाल उठा सकता है? युवा प्रतिभाशाली है। जुनहेंग, पहले चाचा आपके अनुकूल न होने के डर से हिचकिचा रहे थे कि क्या आपको प्रबंधन का अधिकार देना चाहिए।
लेकिन अब लगता है मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप सही कह रहे हैं। मुझे समूह का प्रबंधन आपको वापस देना चाहिए, लेकिन चूंकि आपने अभी इसे संभाला है, मुझे थोड़ा समय दे तैयारी करने के लिए। शिचांग सही कह रहे हैं। जुनहेंग, आखिरकार आपके चाचा के पास प्रबंधन का अनुभव है। आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अपने चाचा को 1 महीने के लिए अध्यक्ष के रूप में कार्य करने दें। आप उनसे अच्छी तरह सीखें। जब आप इसे संभालेंगे तो कंपनी का प्रबंधन अधिकार पूरी तरह से आपको सौंप दिया जाएगा। ठीक है दादाजी, मैं आपकी बात मानूंगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि फू साहब वास्तव में ठीक हो जाएंगे। उस मूर्ख को मुफ्त में लाभ मिल गया। समय कम है, मुझे जल्दी से अपनी पहचान वापस बदलनी होगी। महान चिकित्सक, आप इतनी जल्दी क्यों चले गए? कहां जा रहे हैं? तुमने मेरी इतनी मदद की है, मैंने अभी तक तुम्हें ठीक से धन्यवाद नहीं दिया है। नहीं, मुझे अभी कुछ काम है, मैं पहले चलता हूँ। रुको, लेकिन कुछ बातें हैं जो मैंने अभी तक स्पष्ट नहीं की है। अभी जो उन्होंने जामस साहब के बारे में कहा, वह मेरा दोस्त नहीं है, तुम्हारा है ना? तुम मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हो? मैं स्वाभाविक रूप से अपने कारणों से कर रहा हूँ। मैं तुम्हें बिना किसी उद्देश्य के मदद नहीं कर रहा हूँ, बस यह मत भूलना। हमारे बीच का वादा ठीक है, तो मैं चलता हूँ। इससे स्टाइल टीम को देना। कल केवल यूयू को यह परफ्यूम इस्तेमाल करने देना। अजीब है, तुम्हारे शरीर की खुशबू मेरी पत्नी की खुशबू से बिल्कुल मिलती है। हाँ, शायद यह सिर्फ एक संयोग है। संयोग? लेकिन मेरी पत्नी जो परफ्यूम इस्तेमाल करती है, वह हमारे परिवार का है, जो अभी तक बाजार में नहीं आया है। तुम इसे कहां से लाए हो? अभी दुनिया में इतनी नकली चीजें हैं। कभी कभी एक जैसी खुशबू वाला परफ्यूम इस्तेमाल करना, इसमें कुछ अजीब नहीं है। क्या ऐसा है? फू बड़े भैया, मैं वास्तव में व्यस्त हूँ। मेरे पास परफ्यूम पर चर्चा करने का समय नहीं है, मैं चलता हूँ। तो मैं अगली बार ठीक से धन्यवाद दूंगा। हैंस भैया, तुम लोग वापस आ गए। छोटी यूयू, तुम इतनी जल्दी कैसे वापस आ गई? क्या पार्टी में मजा नहीं आया? वहां बहुत लोग थे, डर लग रहा था, इसलिए ड्राइवर भैया ने मुझे पहले वापस भेज दिया। हैंडसम भैया, तुम गुस्सा तो नहीं हो गए ना? मैं निश्चित रूप से तुम पर गुस्सा नहीं होऊंगा। सच में बहुत अच्छा। हैंडसम भैया, तुम यूयू के साथ पतंग उड़ाना। यूयू, तुम पहले खुद खेलो, भैया को अभी कुछ काम करना है। ठीक है। अरे फेंग, ड्राइवर लाओ, माँ को बुलाओ। ठीक है। बताओ। पार्टी शुरू होने से पहले ही छोटी मालकिन डर के मारे बाहर भाग आई। मैंने देखा कि वो वास्तव में डरी हुई थी, इसलिए मैंने उसे पहले वापस भेज दिया। क्या ऐसा है? हाँ हाँ, मैं जो कह रहा हूं वो सच है। चले जाओ। अरे फेंग, तुम जाकर यूयू का अतीत चेक करो और बिना नाम के उस डॉक्टर के जिन्स शहर आने के बाद के सभी गतिविधियों को। युवराज, क्या आपको लगता है कि युवरानी और उस बिना नाम के डॉक्टर के बीच कोई संबंध है? पहले चेक कर लो, फिर देखते हैं। यह बात मैं नहीं चाहता कि तीसरा कोई जाने। जी, आपका काम मैंने कर दिया है। पैसा आपके खाते में ट्रांसफर हो गया है, याद रखना, इस्तीफा देने के बाद। यह बात अपने पेट में ही रखना, वरना। मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, आप चिंता मत करो। मैडम, सब हो गया है। उन्हें अब आप पर शक नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। उम्मीद है मैं गलत हूँ। मुझे पता था कि वह भेड़िया बच्चा कुछ अच्छा नहीं है। शुरू में ही उस पर दया नहीं दिखानी चाहिए थी। पहले ही उसे मार देना चाहिए था, तो इतनी परेशानी नहीं होती। नहीं, जैसे उसके माता पिता को मारा था, एक एक्सीडेंट कर दो। नहीं, वो भेड़िया बच्चा हम पर शक करने लगा है। अगर उसे पता चल गया तो तुम भूल गए इतने सालों से हमने जहर देने के लिए कितनी मेहनत की है। लगभग पकड़े गए थे। यह भी नहीं चलेगा। क्या हम हाथ आए मालिकाना हक को ऐसे ही खो देंगे? फूजी, एक्साई जी ने फिर से कॉल किया है। प्रोजेक्ट सेटलमेंट के पैसे के लिए दबाव डाल रहे हैं। आप क्या कहते हैं? एक अच्छा प्रोजेक्ट उसने बर्बाद कर दिया और अब पैसे मांग रहा है। अभी मेरे 10 लाख लिए हैं, मुझसे भी अमीर हो गया है। सीधे उसे बोल दो पैसे नहीं है। फिर से एक्साई है, वह कमीना। शुरू में ही उसे 2 लोगों को संभालने के लिए कहा था, अब वह हमसे पैसे ऐंठ रहा है। असल में उसे फिर से मार देना भी कोई बुरी बात नहीं है।
तुम्हारा मतलब है एक बलि का बकरा ढूंढो। यह बेवकूफ सच में भाग्यशाली है। वह फुजुनहेंग भी अंधा हो गया है। उसे एक बेवकूफ पर नजर आ गई। क्यों वह बेवकूफ इतना भाग्यशाली कैसे हो गया? यह सब मेरा होना चाहिए था। तुम किसे दोष दोगे? तब तो खुद मरने मारने पर शादी करने से मना कर दिया था। अब ये सब बोल रहे हो। फूजी, क्या बदल दो? अरे ये ठीक नहीं है। वो फू बाबू। इसमें क्या गलत है? फूजी, हम भी यही सोच रहे थे। हमारा कोई गलत इरादा नहीं है। बस अब स्थिति यह हो गई है। शायद हमारी मिंसू की शादी हो जाए। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? ठीक है, यह तय है। मां, उनका कहना है कि व्यक्ति बदलने का मतलब है उस मूर्ख को जो आपका होना चाहिए वह आपको वापस दिलाना। फूशीचांग वो पुराना लोमड़ी इतना दयालु होगा? चाहे वह दयालु हो या नहीं, जब तक हमारी मिंगजू उनके घर जाएगी और फू परिवार की भावी मालकिन बन जाएगी तब वह कुछ भी नहीं होगा। फू शीटांग के लिए इतने सालों तक कुत्ते की तरह काम किया है। अब हमारी बारी है मालिक बनने की। ये मामला इतना आसान नहीं है। तुम्हारी कायरता देखो, मैं नहीं मानती। यह तय है। दोपहर में हम फू परिवार जाएंगे। मां चाय पिए। तुम लोग क्या कह रहे हो? यूयुन को वापस भेजना चाहते हो? तुम लोग क्या मजाक कर रहे हो? क्या ये व्यक्ति है जिसे तुम चाहो तो बदल सकते हो? जब शुरू में शादी यूयुन की नहीं हुई थी तो उसे यहां क्यों भेजा गया? यह तो वाकई उनका काम है। फूजी, गुस्सा न करें, हमारी भी मजबूरी है। शुरू में हमने सोचा था कि मिंगजू को यहां भेज देंगे, लेकिन उस समय मिंगजू को अचानक एक गंभीर बीमारी हो गई। क्या? हाँ फूजी, उस समय हमने सोचा यूयुन थोड़ी मूर्ख है, लेकिन फिर भी एक स्वस्थ व्यक्ति है, इसलिए उसे भेज दिया। लेकिन कल ही हमें पता चला कि अस्पताल ने गलत निदान किया था। इतना बेतुका बहाना तुम सोचते हो मैं मानूंगा? मामला थोड़ा जटिल है, लेकिन हम सच कह रहे हैं। निदान पत्र मैं ले आया हूं। इसे जाली बनाना आसान है पिताजी। ये बात सच है क्योंकि उस समय मैं और आउशान ही मौजूद थे। हाँ फूजी, हम आपको कैसे धोखा दे सकते हैं? और फिर मैं वो बड़े बेटे के बारे में सोच रहा हूँ। पहले तो ठीक था, लेकिन अब वह फिर से विरासत संभाल रहा है। वह कैसे शादी कर सकता है एक ऐसी मूर्ख से जो कुछ भी नहीं है? पिताजी, मुझे लगता है कि श्रीमती शिया सही कह रही है। अगर ऐसा है तो पहले दूसरी बेटी को यहां रहने दे। उन्हें एक दूसरे को जानने दे। भविष्य में चाहे जुनैन किसी को भी चुने, हमें कोई अफसोस नहीं होगा और उसे भी कोई पछतावा नहीं होगा, है ना? जुनैन, तुम ही फैसला करो। वह बिल्कुल मानने वाला नहीं है। मैं मानता हूं। जूनहेंग, तुमने सोच समझकर फैसला किया है। एक्साई की दूसरी बेटी को यहीं रहने दो। ठीक है, अपने फैसले पर पछताना मत। रुको, तुम मुझे रोक क्यों रहे हो? मैं अपने कमरे में सोने जा रही हूँ। मूर्ख, तुम सच में सोचते हो कि यह तुम्हारा अपना कमरा है? मैं तुम्हें बता दूं, जल्द ही मैं यहाँ की मालकिन बन जाऊंगी। अब से तुम तुरंत इस कमरे से बाहर निकल जाओ। क्यों? यह शुआई भाई और मेरा कमरा है। माफ करना, अब से नहीं है। जल्दी से निकल जाओ। छोटी यूयू, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ शुआई भाई। वह है जिसने मुझे बाहर निकालने को कहा। शुआई भाई, क्या अब तुम हमेशा उसके साथ सोगे? क्या तुम यूयू को छोड़ दोगे? एक्साई की दूसरी बेटी, मेरा कमरा। तुम्हें फैसला करने का अधिकार कब मिला? जूनहेंग भाई, मैं शुआई भाई, चलो कमरे में चलें, कमरे में। लेकिन यूयू, आज से हम दोनों वास्तव में एक ही कमरे में नहीं रह सकते। तो जूनहेंग भाई, क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ? नहीं। जून, बस खेलना जानते हो। धतकुजू हैं, क्या तुमने गलत दवा खा ली है? मिस, फूजुन हेंग को बताओ, उसे जल्द से जल्द सत्ता वापस लेने दो। एक्साई परिवार को हल करो और उसे मेरी योजना को प्रभावित करने के लिए व्यक्तिगत भावनाओं की अनुमति न दें।
नहीं तो मैं उसे एक और दुश्मन के रूप में लेने में संकोच नहीं करूंगी। युवराज, लगता है कि इस बार चिकित्सक वास्तव में नाराज हो गई है। क्या आप उसे समझाना चाहेंगे? आखिरकार आपने एक्साई परिवार की दूसरी बेटी को रखा है। ये सांप को बाहर निकालने के लिए था। जरूरत नहीं है, मैं अभी उसे इसमें शामिल नहीं करना चाहता। मैंने तुम्हें जो चीजें जांचने को कहा था उनका क्या हुआ? आपका अनुमान सही था। चिकित्सक जिनचेंग आने वाले दिन और आप और युवती की मुलाकात एक ही दिन हुई थी। मैंने ये का पीछा भी करवाया, लेकिन चिकित्सक कभी नहीं दिखी। ये भी पता नहीं कि वो कहाँ रहती है। और कुछ? आपने मुझे ये भी जांचने को कहा था, युवती का अतीत। नतीजा क्या था? एक्साई परिवार ने उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। शाओनाई की मां के निधन के बाद एक्साई है अपनी बेटी और रिश्तेदारों को वापस ले गया। उसके बाद से शाओनाई को बहुत प्रताड़ित किया गया। एक बार बीमार होने पर एक नौकर ने ही उसे बेहोश पाया और अस्पताल ले गया, लेकिन उसका दिमाग खराब हो गया। शाओनाई मूर्ख हो गई। एक्साई ने उसे परेशानी समझकर गांव में छोड़ दिया, एक स्थानीय डॉक्टर दादी के पास। फिर शादी की शर्त पूरी करने के लिए वो जिनचेंग वापस आई। तो वह वास्तव में मूर्ख हो गई थी। गांव की स्थिति में उसे ठीक करना असंभव था क्या? उसकी दादी ने उसे ठीक किया। उसकी चिकित्सा कौशल। क्या उसने अपनी दादी से सीखा? लेकिन उसने सीखने के बाद सक्रिय रूप से एक्साई परिवार में क्यों नहीं लौटी? हाँ युवराज, मैंने एक और बात पाई है, बहुत अजीब। बताओ। शाओनाई की मां की बीमारी और आपके जहर के लक्षण एक जैसे हैं। क्या कहा तुमने? मिस, ऐसा लगता है कि हाल ही में कोई हमारी जांच कर रहा है। मैंने अभी तक पता नहीं लगाया कि कौन है। क्या यह एक्साई परिवार हो सकता है? नहीं, एक्साई परिवार में इतना दिमाग नहीं है जब तक कि फूशीचंग न हो। हाल ही में तुम फूशीचंग और एक्साई परिवार का पीछा करो। हाँ, सावधान रहना याद रखना। हाँ जूनहेंग भाई, ये सब मैंने खुद बनाया है। तुम्हें अच्छे से चखना चाहिए। जल्दी चखो। उन्हें अच्छा है। क्या मैं अच्छी पत्नी बनने के लायक हूँ? कुछ लोगों की तरह नहीं जो दोपहर तक सोते हैं, ऐसे। पत्नी बनने के लायक नहीं, कुत्ते से भी कम मेहनती। तुम लोग क्या कह रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्या ये सब तुमने बनाया है? बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ एक पीले बाल क्यों है? मुझे याद है कि हमारे घर में केवल मैंने ली रसोइया से थोड़ी मदद ली। स्नान का समय हो गया है। ठीक है, मैं तैयारी करता हूँ। मैं जाऊंगा। मैं सुंदर भाई के लिए स्नान की तैयारी करूंगा। तुम्हें इधर उधर भटकने दूंगा। देखो, अब मैं तुम्हें खुजली से मार दूंगा। क्यों कोई प्रतिक्रिया नहीं है? ऐसा नहीं होना चाहिए। बुरा हाल। क्या मैंने गलत दवा डाल दी? भाई, तुम मुझसे कब तक छुपाओगे? मेरी छोटी चिकित्सक। सुंदर भाई, तुम क्या कह रहे हो? मुझे लगता है समझ में नहीं आ रहा। तुम मेरे साथ स्नान करो। एक्साई किंग यू कमीनी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जूनहेंग दिया को भड़काने की? आज मैं तुम्हें माता की रहूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे छूने की? जूनहेंग दिया, तुम उसकी रक्षा कर रहे हो? क्यों? वह तो बेवकूफ है। तुम्हें मुझे पसंद करना चाहिए। तुम्हें भी पता है कि वह बेवकूफ है। लगता है एक्साई दूसरी बहन घर में अपनी बड़ी बहन को इसी तरह सताती है। मैं हमारे फू परिवार को एक सभ्य और गुणवान गृहिणी चाहिए, घमंडी और जिद्दी बड़ी बेटी नहीं। अगर तुम अपनी आदत नहीं बदल सकती तो जल्दी वापस चली जाओ। मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत? छोटी कमीनी, एक दिन मैं तुम्हें कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगी। छोटी चीज, तुम इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? हैंडसम भैया बदमाशी कर रहे हैं।
लगभग फंस ही गया था। किसी भी हालत में मैं अपनी पहचान नहीं उजागर कर सकता। लेकिन इस समय एक्साई परिवार एक्साई मिंगजू को भेज रहा है। आखिर करना क्या चाहते हैं? इतने तरीके आजमाने के बाद भी उसका दिल नहीं जीत पाई। तुम सच में बहुत हारी हुई हो। तुम्हारी मतलब नहीं। मैं नहीं रोक सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक सलाह दे सकता हूं। क्या सलाह? चावल को पकाकर खाना बना दो। बहुत अच्छा। अब एक्साई मिंगजू यह बलि का बकरा है। अब से कोई भी हम पर शक नहीं करेगा। एक्साई मिंगजू वो मूर्ख, वो बेवकूफ से ज्यादा समझदार नहीं है। मैंने उसे बताया कि वह दवा कामोत्तेजक है और उसने विश्वास कर लिया। आज रात वो उस दवा को फुजुनहेंग के खाने में मिलाएगी। यह पहले वाले से 10 गुना ज्यादा जहरीला है। अगर खा लिया तो 5 घंटे के अंदर खून की उल्टी करके मर जाएगा, जैसे ही फुजुनहेंग मरा है। फू परिवार हमारा हो जाएगा। सबसे अच्छा होगा कि दोनों मर जाएं, तो कोई सबूत नहीं बचेगा। हा। सबसे अच्छा होगा कि दोनों मर जाएं, तो कोई सबूत नहीं बचेगा। उन्होंने एक्साई मिंगजू का इस्तेमाल करके जहर दिया। क्या उसे इस बात का पता है? अगर नहीं भी पता है तो भी उसने तैयारी कर ली होगी। परंतु यह जानलेवा जहर है। छोड़ो फुजुनहेंग, मुझे लगा है कि मैंने पिछले जन्म में तुम्हारा कर चुकाया है। जुनहेंग भाई, मैंने तुम्हारे लिए एक पौष्टिक सूप बनाया है। यह तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा है। गर्मागर्म पियो। इस बार मैंने किसी की मदद नहीं ली, सब कुछ खुद किया। क्या सच में? फिर मैं चुका हूं। किसी का भी दिया हुआ सूप पीने की हिम्मत करता है। अगर मैं नहीं होती तुम 100 बार मर चुके होते। फुजुनहेंग, इस बार चाहे कोई भी बिना नाम वाला चमत्कारी डॉक्टर हो, वो तुम्हें नहीं बचा सकता। अगर वह मेरे बिना होता, वह कितनी बार मर चुका होता। मैं उसकी इतनी परवाह क्यों करूं? वैसे भी वह मरने वाला नहीं है। क्या हुआ? कहीं फिर से कोई दुर्घटना तो नहीं हुई? तुमने कहा था कि तुम मेरी परवाह नहीं करोगे, फिर वापस क्यों आए? तुम्हें कैसे पता? तुम जानबूझकर मुझे देख रहे थे। तुम हो। तुम्हें कैसे पता कि मैंने दवा बदल दी है? तुमने जानबूझकर मुझे अंदर बुलाया था। तुम मुझे कैसे पहचाना? इंसान चाहे कितना भी बदल जाए, उसकी आंखें झूठ नहीं बोलती। तुम्हारी आंखें बचपन की तरह ही साफ है। बचपन में? क्या हम बचपन में जानते थे? मैं तुम्हें एक चीज दिखाने ले जाता हूं। मेरे साथ। तुम्हारे पास यह कैसे है? तो पहली मुलाकात में ही तुमने मुझे पहचान लिया था। उस समय मुझे यकीन नहीं था, तुम अभी फू परिवार में आए थे।
मुझे लगा कि तुम्हें वाकई कुछ हुआ है और तुम बेवकूफ बन गए हो। मैंने सोचा जितने दिन तुम्हें बचा सकता हूं बचाऊंगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम हमेशा से मुझे धोखा दे रहे हो। माफ करना। मुझे पता है कि तुम्हारे पास मजबूरी थी, मैं तुम्हें कैसे दोष दे सकता हूं? रुको, अभी यह बात करने का समय नहीं है। मैं तुम्हें बताता हूँ, फूजिया हांग ने जो दवा शियांग को दी थी, वह कामोतेजक दवा नहीं थी, बल्कि जहरी। तुम जानते हो। सिर्फ तुम्हारी यह बेवकूफ बहन ही नहीं जानती। यह है। बाद में मुझे तुम्हारी और तुम्हारे लोगों की जरूरत होगी, मेरे साथ एक नाटक खेलने के लिए। फिर अभी तक कुछ हुआ क्यों नहीं? कहीं फिर से कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया? हैंडसम भाई। दादा, क्या करें? अभी हैंडसम भाई ने बहुत खून उल्टी कर दिया। क्या वह मर जाएगा? ये सब क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। जैसे ही मैं उठा वह ऐसा ही था। यह मेरा काम नहीं है। अभी तक क्या देख रहे हो? जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर, मेरा पोता, वह कैसा है? उसे जहर दिया गया है, अब कोई उपाय नहीं है। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या तुमने नहीं कहा था कि उसका शरीर ठीक हो गया है? उसका पहले का जहर ठीक हो गया था, लेकिन इस बार उसे फिर से तेज जहर दिया गया है। तुम्हारा मतलब है कोई है? अच्छा है तू एक्सा येमिंगसू। मैं तुझे अच्छी लड़की समझता था। तूने ऐसा काम किया? नहीं, मैंने नहीं किया। मुझे कुछ नहीं पता। तू कहती है नहीं पता। आज रात सिर्फ तू ही जूनहेंग के कमरे में थी। मैंने सिर्फ जूनहेंग भाई को कुछ उत्तेजक दवा दी। तू है दवा तूने मुझे दी। नहीं, मैं कहता हूं एक्साई दूसरी बहन खाना तो गलत खा सकती हो, लेकिन बात गलत नहीं बोल सकती। और तुम्हारे पास सबूत है कि ये मैंने किया। मुझे लगता है कि ये सिर्फ तुम्हारा, मेरा चचेरा भाई तुम्हें पसंद नहीं करता, इसलिए प्यार से नफरत हो गई और इसलिए जहर दिया। जिया हैंग, उसे पुलिस स्टेशन ले जाओ। नहीं, मैं निर्दोष हूँ। वे मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। डॉक्टर, मेरा पोता, क्या वाकई कोई उपाय नहीं है? मैं कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन अगर उसकी जान बच भी गई तो भी वह बिस्तर पर पड़ा रह सकता है और जिंदगी भर नहीं उठ सकता। ठीक है, जब तक मेरे पोते की जान बच जाए, बस इतना ही चाहिए। तो कृपया आप सब बाहर जाएं, एक व्यक्ति को छोड़ दें मेरी मदद करने के लिए। डॉक्टर, मैं आपकी मदद करूंगा। जरूरत नहीं, फू बड़ी बहू को छोड़ दो। वह सिर्फ एक बेवकूफ है। ठीक है, यूयू को छोड़ दो, सब बाहर आ जाओ। पापा, धीरे चलो। मिस, तुमने बहुत अच्छा किया। तुमने जानबूझकर उन्हें यहाँ लाने की योजना बनाई थी। फूशिचंग, इतने सालों से संपत्ति के लिए इतनी मेहनत की है, वह कभी आसानी से हार नहीं मानेगा, लेकिन वह सतर्क है। हमें ऐसा करना ही होगा ताकि वह अपनी गलती दिखा सके। लेकिन इस बात के सबूत से तुम साफ कर सकते थे। यह काफी नहीं है, क्योंकि मुझे अपने माता पिता के लिए न्याय चाहिए, तुम्हारी तरह। तुम्हें कैसे पता मेरी माँ के बारे में? क्या तुम्हारे माता पिता भी उनके हाथों मारे गए थे? डॉक्टर, मेरा पोता। चिंता मत करो, उसकी जान बच गई है, लेकिन वह कब उठेगा यह निश्चित नहीं है। यह सिर्फ भाग्य पर निर्भर करता है। अच्छा है, अच्छा है, धन्यवाद डॉक्टर। आपका शुक्रिया। मैं अब चलता हूँ। मैं आपको छोड़ दूंगा। यह भेड़िया बच्चा कितनी बड़ी जिंदगी है। अभी तक उसे मारा नहीं गया है। डरने की क्या बात है? क्या तुमने उस नकली डॉक्टर की बात नहीं सुनी? चाहे वो ठीक हो जाए, वो एक बेकार आदमी होगा। हाँ, यह सही है। यह वो परिवार अभी भी हमारे हाथों में आएगा। रुको, मुझे अंदर जाने दो। रुको। उठो। फूशिचंग, मिन्सू के मामले में तुम्हें मुझे एक जवाब देना होगा। भाई एक्साई, इतना गुस्सा क्यों? फूजी, तुमने बहुत ज्यादा कर दिया। मैं एक्साई है इतने सालों से सोचता हूँ, मैंने कभी तुम्हारे साथ गलत नहीं किया। तुमने मेरी बेटी को क्यों नुकसान पहुंचाया? फूशिचंग, क्या तुम सोचते हो कि हम एक्साई परिवार को आसानी से धोखा दिया जा सकता है? तुम भूल गए हो पुरानी बातें। तुम्हारे पास मेरे हाथों में कुछ सबूत है। अगर तुमने मुझे परेशान किया तो हम दोनों मर सकते हैं। भाभी, इतनी जल्दी मत करो, मेरे पास मजबूरी थी। क्या तुम सोचते हो कि पुरानी बातें उस भेड़िए बच्चे से छुपी रह सकती हैं? अगर ऐसा नहीं होता तो मैं इतना जोखिम क्यों उठाता? ठीक है, ठीक है, आओ बैठो और बात करो।
लेकिन तुम्हें मेरी बेटी को इसमें क्यों शामिल किया? तुमने अपने बेटे को क्यों नहीं भेजा? हमारा जियाहंग भी तभी कर सकता है जब वो भेड़िया बच्चा हमारे साथ एक ही छत के नीचे रहता है, लेकिन वो हमें चोरों की तरह बचाता है। मैंने तुम्हारी घर की उस बेवकूफ लड़की का इस्तेमाल करने के बारे में सोचा था, पर वो तो बात भी नहीं समझती। तुम लोग निश्चिंत रहो, जब मैं फू परिवार पर पूरी तरह काबू करूंगा तो मैं 10% शेयर निकालूंगा तुम्हारे शिया परिवार को मुआवजे के तौर पर, और साथ ही ढांग उसी निवेश के वो 2 करोड़। मैं तुम्हारे शिया परिवार को 1 करोड़ दूंगा। और मैंने बड़ी भतीजी के लिए सबसे अच्छा वकील ढूंढ लिया है। अंदर जाने पर ज्यादा से ज्यादा 3-5 साल लगेंगे। जब वो बाहर आएगी मैं तुरंत फैसला लूंगा कि हमारा यांग उससे शादी करे। वो अब भी हमारे फू परिवार की आने वाली घरवाली होगी। बेहतर होगा कि तुम सच कह रहे हो। उस साल की कार दुर्घटना मत भूलना। तुम्हारे पाप अभी भी हमारे हाथ में है। बिल्कुल सही। अच्छा है, तो ये बात मैं पहले तुम्हारे नाम लिख लेता हूँ। बूढ़े शिया, चलो मरे हैं। मुझसे पैसे ऐंठने की हिम्मत। देखते हैं तुम्हारी जान बचती है या नहीं। तुम कहो वो फूशेचांग, वो जो कह रहा था क्या सच था? इतने सालों में मैंने उसे कभी इतना खुश नहीं देखा। वो फिर से हमें धोखा तो नहीं दे रहा? वो हिम्मत करे। हमारे पास तो उस साल की उसके भाई भाभी की हत्या करने का सबूत है। अगर उसने हमें धोखा दिया तो मैं तुरंत उससे नाता तोड़ दूंगा। देखते हैं किसकी चलती है। अरे हाँ, वो वॉइस रिकॉर्डर ने ठीक से रखा है। चिंता मत करो, मैं हमेशा साथ रखता हूं। अच्छा है। ड्राइवर, गाड़ी, ड्राइवर, जल्दी ब्रेक मारो। मिस, क्या मदद चाहिए? नहीं, मैं खुद हंसमुख भाई की देखभाल करूंगी। तुम क्या कर रहे हो? लोग देख लेंगे। किंग क्या हुआ? क्या कार दुर्घटना? ये आखिर हुआ क्या है? मुझे अभी खबर मिली। सुनने में आया है कि सड़क पर एक बड़ी गाड़ी से टकरा गए। गाड़ी तुरंत तबाह हो गई। कोई सबूत नहीं बचा। लियू पेंपिंग और ड्राइवर की तुरंत मौत हो गई। यानी आपके पिता शिया हाई किसी तरह बच तो गए, लेकिन अभी खतरा टला नहीं है। हादसे से पहले वो किससे मिले थे? फूशचांग। मुझे पता था, फिर से वही है। यह है। पता है। व्यक्ति को अस्पताल ले जाया गया है। एक की मौत हो गई, एक गंभीर रूप से घायल है। गंभीर रूप से घायल वाला शायद ज्यादा समय नहीं टिक पाएगा। बहुत अच्छा। इस बार हमारे पास कोई चिंता नहीं रहेगी। जब तक बुजुर्ग सत्ता छोड़ने को तैयार हैं, फू परिवार हमारे हाथ में होगा। तुम लोग प्रबंधन अधिकार वापस चाहते हो। ठीक है, पहले मेरी मौत का इंतजार करो। मत सोचो कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या सोच रहे हो। जुनहेंग अभी तक मरा नहीं है। तुम लोग फिर से बुरी सोच रहे हो, खासकर तुम। दूसरे नंबर, इतने सालों से मैं तुम्हें अच्छा समझता था, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम भी रुक नहीं पाए। पापा, मैं मजबूर था। झांग उसी का समझौता होने वाला है। इस समय जुनहेंग बीमार पड़ गया है। मैंने इस बड़ी घाव को बचाने के लिए मुझे उसकी जगह समझौता करना पड़ा, नहीं तो हमारा फू समूह भारी नुकसान उठाएगा। हाँ पापा, आपको पता है इन सालों में हमारे फू समूह की स्थिति। बाहर कितने लोग हैं जो हमारी हंसी उड़ाने का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, तुम दोनों चाचा चाची भतीजे के फायदे उठा रहे हो और उसकी चीजों पर कब्जा करना चाहते हो। शर्म नहीं आती? ये मामला बातचीत के लिए नहीं है। तुम सब यहां से चले जाओ। नहीं पापा, चले जाओ। यह बूढ़ा आदमी वाकई मुश्किल है। अब हम क्या करें? जब वो नहीं सुनता तो उसे सुनने के लिए तरीका ढूंढो। पापा, आपका मतलब है हमारे हाथ में 1-2 जाने नहीं हैं। वे बुजुर्ग पर हाथ उठाने की सोच रहे हैं। यह पूरी तरह पागलपन है। युवराज, हम पुलिस को बुला सकते हैं। घास में सांप न डालो। अब हमारे पास सिर्फ एक कदम बाकी है, उन तीनों को पूरी तरह जेल में डालने के लिए। अगर अब पकड़े गए तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो क्या करें? बिल्कुल।
उनकी चाल चलो। कुछ चीजों के लिए हमें दादा की मदद की जरूरत है, लगता है। उनसे पाना नहीं चाहिए। दादा, यूनियन, तुम कैसे हो? दादा, मुझे आपसे कुछ कहना है। पापा, हमने गलती की, दोपहर की बात। आपसे माफी मांगिए। आप गुस्सा न करें, यह मैंने आपके लिए विशेष रूप से बनाया है, जिनसेंग चाय। आप जल्दी मजबूत रहिए। पापा, इसे गर्मा गर्म पी लीजिए। पापा, दोपहर में हम गलत थे। आप हमें गलत न समझे। मैंने भी सोच लिया है, चाहे कितना भी पैसा हो, नियम तोड़ा नहीं जा सकता। जब तक वो जुनहेंग नहीं उठता, मैं उसके लिए परिवार के मुखिया का पद संभालूंगा। हाँ पापा। तुम लोगों को गलती का एहसास हो गया है तो ठीक है। भविष्य में इस बात का जिक्र न करना। पापा, आप आराम करिए, हम चलते हैं। कल वह बूढ़ा आदमी फिर कभी नहीं उठेगा, कम से कम वह एक वनस्पति बन जाएगा। पापा, अब क्या कोई नहीं है जो हमारे रास्ते में आए? कल कर्मचारियों की बैठक बुलाओ, हमारी नई पहचान की घोषणा करो। सच में नहीं सोचा था कि वे वास्तव में ये करने की हिम्मत करेंगे। यूनियन, तुम हो तो ठीक है, लेकिन तुम्हें कब पता चला? क्या तुम हमेशा से बेवकूफ बन रहे थे? नहीं, जब से तुम उनकी साजिश जानते थे। तो जुनहेंग का क्या? दादा, आप चिंता न करें, जुनहेंग को कुछ नहीं हुआ है। जब तक मैं हूं, कोई उसे कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ही वो बेनाम हकीम हूं। तुम क्या कह रहे हो? इस बार हमें उन्हें पूरी तरह से खत्म करना होगा। जुनहेंग, बुजुर्ग महोदय, तुम ठीक हो, बहुत अच्छा है। तुम दोनों ने मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे इतनी देर तक चिंता करवाई। दादा, हमें डर था कि आप ज्यादा जानकर गुस्सा करेंगे और शरीर खराब हो जाएगा। दादा की गलती है। मैंने इतने सालों तक इस नराधम पर विश्वास किया। मैं तुमसे और तुम्हारे माता पिता से माफी मांगता हूं। दादा, आपकी गलती नहीं है। वे बहुत चालाक और धोखेबाज हैं, लेकिन आप मुझ पर विश्वास करें। इस बार मैं उनका असली चेहरा उजागर कर दूंगा। क्या तुमने सुना? फू बुजुर्ग सुबह से गंभीर रूप से बेहोश हो गए। फू परिवार, उत्तराधिकारी और पक्षकार दोनों गिर गए। हाँ, मुझे लगता है कि आज फू कुलपति पूरी तरह से फू परिवार और समूह को संभालेंगे। ये फू द्वितीय पुत्र भविष्य में फू परिवार का उत्तराधिकारी बन जाएगा। आ गए, आ गए। सभी पत्रकार मित्रों के आने के लिए धन्यवाद। आप सभी जानते हैं, मेरा भतीजा फू जुनहेंग पहले जहर दिया गया था। मेरे पिता भी अत्यधिक चिंता के कारण बीमार हो गए। इस विशाल फू परिवार को एक दिन के लिए भी बिना मालिक के नहीं छोड़ा जा सकता। इसलिए मैं एक बड़ी घोषणा करना चाहता हूं। वो ये है कि मैं अपने पिता की इच्छा का पालन करूंगा। आगे फू समूह, फू परिवार, कब से आपने इसे संभाल लिया? पिता, फू शिचांग, तुमने मेरी चाय में जहर डाला और जुनहेंग को मारने की कोशिश की। ये अत्याचारी काम। तुम सोचते हो मुझे पता नहीं है? पिता, आप बूढ़े हो गए हैं, मैं आपको जहर कैसे दे सकता हूं? हाँ पिता, शिचांग की कर्तव्यनिष्ठा सभी ने देखी है, बिना सबूत के। आप ऐसा नहीं कह सकते। मुझे लगता है कि आप बीमार हो गए हैं। यह सही है, फू कुलपति अपनी कर्तव्यनिष्ठा के लिए प्रसिद्ध हैं। फू लाओ उम्र में बड़े हो गए हैं, शायद वास्तव में भ्रमित हो गए हैं। किसने कहा कि कोई सबूत नहीं है? यह पहले से 10 गुना अधिक शुद्ध जहर है। अगर इसे खाया जाए 5 घंटे से कम में खून की उल्टी करके मर जाएंगे। सबसे अच्छा है कि वे दोनों मर जाएं। इस तरह कोई सबूत नहीं होगा। गलत है, ये वीडियो नकली है। फू जुनहेंग, मुझे पता है कि तुम मुझसे नफरत करते हो। मैंने तुम्हारी जगह इतने सालों तक ले ली, तो तुम मुझ पर ऐसा आरोप नहीं लगा सकते, सिर्फ एक नकली वीडियो के आधार पर। किसने कहा कि हमारे पास सिर्फ यही वीडियो है? शिया किंग यून, तुम मूर्ख नहीं हो। क्या तुम वह नहीं हो जो देव चिकित्सक के साथ था? तुम उसके साथ कैसे हो सकते हो? धृष्टता। देव चिकित्सक का अपमान मत करो। देव चिकित्सक
तुम उसके बारे में बोल रहे हो? हाँ, मैं हूँ वू मिंग। यह जहर मैंने इसे शिया मिंगजू से बदल दिया था। जांच के बाद यह तुम्हारे कमरे में उस फेंके हुए बोतल के अंदर के तत्वों से बिल्कुल मेल खाता है। तुम्हारे पास और क्या कहने को है? मैं समझ गया। तुम बाघ को खिलाने के लिए सुअर बन रहे हो। तुम दोनों मिलकर मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हो। चाचा, अगर तुम नहीं चाहते कि लोग जाने तो ऐसा काम मत करो। तुम लोग बुराई कर रहे हो, अपने कर्मों का फल भोगो। नहीं, मैं मानता नहीं। वो मास्टरमाइंड है। वो तुम्हें जहर देना चाहती थी। मैं सिर्फ प्रभावित हुआ था। हाँ, वो जहर, वो उसके मायके के अंतर्गत आने वाले रिसर्च इंस्टीट्यूट से आया था। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। फू शिचंग, तुम बदमाश हो। मैंने यह सब तुम्हारे लिए किया। चुप रहो। अगर तुम नहीं होते तो मैं ऐसा कुछ नहीं करता। पापा, मैं गलत था। सब मेरी गलती है। मैं सिर्फ हत्या के लिए उकसाने की कोशिश की थी। मैंने किसी को नहीं मारा। पापा। किसने कहा तुम्हें नहीं मारा? यह देखो, यह कौन है? फू शिचंग, तुम 1000 बार मरने वाले बदमाश, ये नहीं हो सकता। तुम इतनी बुरी तरह टकरा गए। तुम कैसे जीवित हो? शायद तुम भूल गए, मैं भी हूँ। फू शिचंग, अगर मुझे मरना भी पड़े तो मैं तुम्हें भी नरक में ले जाऊंगा। मैं तुम्हें बता दूं, मैंने पुलिस को सब कुछ बता दिया है। तुमने जो भी बुरे काम किए हैं उनसे बच नहीं सकते। तुम जेल में बैठने का इंतजार करो। मैंने कुछ नहीं किया। पुलिस। सब कुछ खत्म हो गया है। उस समय की छोटी यूयू। अब डरने की जरूरत नहीं है। आगे भी कोई नहीं होगा जो हमारे जीवन में दखल दे। जून हेंग, मैं हूं। मैं हमेशा से हूं। तुम क्या बनाते हो? देखो वो कैसे हैं, और फिर खुद को देखो। हर दिन मुझे चोर की तरह देखते हो। मुझे कोई मौका नहीं देते। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मां बाघिन मार रही है।